नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9वीं विषय गणित। पिछले भाग में हमने पढ़ा था सामान्य त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। साथ ही सर्वांग समता की जानकारी प्राप्त की थी। सर्वांग समता क्या होता है और सर्वांग समता करने के लिए किन किन नियमों को काम में लिया जा सकता है। 5 नियम लिखे थे सर्वांग समता के लिए, कौन कौन से नियम होते हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे खींचेंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे और ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन नियम जो हमने पिछले भाग में देखे हैं उनका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। 5 नियमों की व्याख्या आज के इस भाग में हम करेंगे और ये 5 नियम पूर्ण हो जाने के बाद हम अपने जो चैप्टर है 7.1, 7.2 और 7.3 इनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम सर्वांग समता के जो नियम है वो समझते हैं। तो पहले तो देखते हैं 5 नियम कौन कौन से थे। तो हमने लिखे थे, पहला नियम देखा था ट्रिपल एस नियम, दूसरा लिखा था एसएस नियम, तीसरा होता है एएस नियम, चौथा आता है एएसए नियम और पांचवा होता है आरएचएस नियम। ये 5 नियम सामान्य रूप से पिछले भाग में हम लोगों ने लिखे थे। आज इन 5 नियमों का विस्तृत अध्ययन, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम है ट्रिपल एस नियम। ट्रिपल एस नियम का अर्थ हिंदी में होता है भुजा 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 नियम, यानी तीनों भुजाएं। हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समान होती है, तो वे त्रिभुज दोनों ही जो हैं वो ट्रिपल एस नियम से सर्वांग होते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, दोनों के नाम हम दे देते हैं, ये एबीसी, ये PQR। अब हम यहाँ आगे काम करते हैं। तो तीनों भुजाएं समान, तो हम कह सकते हैं अगर AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और AC PR के बराबर है, तीनों भुजाएं परस्पर समान है, क्रमशः है और संगत है, समान है। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों त्रिभुज है वो दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग होंगे। ध्यान ये देना है, जब हम सर्वांग की स्थिति को शो करते हैं तो उस समय जो चीज हमने लिखी है या प्रश्न में बराबर दी हुई है उसी के अनुसार काम चलते हैं। जैसे AB के एक बार मैंने PQ लिखा है, तो सबसे पहले AB और PQ, इसके बाद BC और QR, तो BC QR, इस प्रकार सर्वांग होंगे। इस चीज को ध्यान देना है। अगर इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी दूसरी भुजाएं समान हो सकती है। जैसे थोड़ा सा इसमें मैं परिवर्तन करता हूं, चेंज करता हूं, तो आप देखेंगे मैं कर रहा हूं AB जो है वो QR के बराबर है, BC RA के बराबर है, RP के, और AC जो है वो PQ के बराबर है। अगर ये परिवर्तन मैं इस प्रश्न में कर लेता हूं तो अब इसमें जो सर्वांग समता कैसे लगेगी, AB QR के बराबर है तो AB के साथ में यहाँ पहला नाम जो आएगा वो QR का आएगा। फिर BC RP के बराबर है, यानी BC के साथ पीछे RP आएगा, तो ABC सर्वांग है QRP के साथ। इस प्रकार पहला नियम हुआ है, जब किसी एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्रमशः समान हो तो दोनों ही त्रिभुज ट्रिपल एस नियम से सर्वांग होते हैं। आगे बात करते हैं दूसरा नियम SAS, हिंदी में कहते हैं कोण भुजा कोण नियम।
नियम का अर्थ है सॉरी SAS, दूसरा नियम लिखा हुआ है SAS हो जाएगा भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा नियम है तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो नियम बनता है जब किसी एक त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के समान हो तो दोनों ही त्रिभुज SAS नियम से सर्वांगसम कहे जाते हैं। क्या है, जो कोण आएगा वो दोनों भुजाएं जो हमने बराबर की है उनके बीच का ही होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं AB बराबर PQ, BC बराबर QR। अब जो कोण है यानी AB और BC हमने भुजा ली है तो जो कोण है वो दोनों के बीच का कोण B ही होना चाहिए। कोण C या कोण A नहीं हो सकता, यानी जो कोण B होगा वो ही कोण Q के इक्वल होगा। दो भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण है तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण होने पर ही SAS नियम लगेगा, अन्यथा SAS नियम को नहीं लगा सकते। फिर वापस नाम लिखने का तरीका वही रहेगा, जो नाम हमने यहाँ बराबर लिखे हैं उसी के अनुसार हमें सर्वांग समता में त्रिभुजों के नाम भी लिखने हैं। तीसरा नियम है AAS। तो AAS का हिंदी हम लेते हैं कोण कोण भुजा नियम। कोण कोण भुजा नियम का अर्थ हो गया दो कोण और उसके बाद रनिंग में चलने वाली भुजा। कोई भी हो, पहले भुजा हो सकती है बाद में दो कोण हो सकते हैं, पहले दो कोण हो सकते हैं उसके बाद में भुजा हो सकती है, लेकिन कोण जो भी है वो कंटिन्यू आने चाहिए। जैसे ये कोण भी कोण Q के इक्वल हो सकता है, कोण B इक्वल्स टू कोण Q। इसके बाद कोण C जो है वो कोण R के इक्वल हो सकता है। कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। B आया, B के बाद में C आ गया, दोनों कंटिन्यू कोण आ गए। अब हम कह सकते हैं AC जो है वो PR के इक्वल है या AB जो है वो PQ के इक्वल है। दोनों कोणों के बाद की कोई भी एक भुजा को हम अगर इक्वल कर लें, जैसे मैं कर देता हूं AC इज इक्वल्स टू PR, यानी दोनों कोणों के बाद की भुजा को हमने इक्वल कर लिया तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज है ABC और PQR वो AAS नियम की सहायता से सर्वांगसम होंगे। नियम होगा जब किसी एक त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा संगत दूसरे त्रिभुज में क्रमशः दो कोण और एक भुजा के समान हो तो वे दोनों ही त्रिभुज AAS नियम की सहायता से सर्वांगसम कहे जाते हैं। अगर ये दोनों ही कोण कंटिन्यू आ गए, इन दोनों में से कोई एक भुजा आ गई, तब तो हम नियम लेते हैं AAS। लेकिन अगर इन दोनों भुजाओं की जगह बीच वाली भुजा आ जाती है, जैसे भुजा BC अगर भुजा QR के इक्वल आ जाती है तो उस स्थिति में जो नियम बनेगा वो AAS की जगह ASA हो जाएगा। यानी जो भुजा है वो आगे वाली ना होकर दोनों कोणों के बीच वाली आ गई। दोनों कोणों के बीच वाली होने के कारण नियम AAS की जगह ASA यानी कोण भुजा कोण नियम हो जाएगा। नियम होगा जब किसी त्रिभुज में दो कोण और उनके बीच की भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के समान हो तो दोनों ही त्रिभुज ASA नियम से सर्वांगसम कहे जाते हैं। अंतिम पांचवा है RHS नियम। तो जो RHS नियम है, RHS नियम के लिए पहले ही कहा था RHS नियम सदा समकोण त्रिभुज में ही लगते हैं। तो RHS नियम को समकोण त्रिभुज में लगते हैं क्योंकि R का सीधा अर्थ होता है राइट एंगल, S का होता है कर्ण और S होती है साइड, यानी कर्ण भुजा कोण समकोण कर्ण भुजा नियम। R है राइट एंगल समकोण, H है हाइपोटेनियस कर्ण, S है साइड भुजा, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल समकोण कर्ण भुजा।
तो यहाँ ये जो नियम है वह सर्वथा समकोण त्रिभुजों में ही लगेगा। तो पहली चीज तो ये हो जाएगी, दोनों में जो 90 डिग्री का कोण है वो कोण बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ कह सकते हैं जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही समकोण है। उसके बाद ए के सामने की भुजा BC पी के सामने की भुजा QR के इक्वल होगी। अगर ये सामने वाली भुजाएं भी इक्वल नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी ये नियम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अगर 90 डिग्री के कोणों को बराबर कर दिया उसके बाद उनके सामने जो कर्ण है उन्हें भी बराबर बताना अनिवार्य है। अगर प्रश्न में कर्ण बराबर नहीं है या हमने बराबर नहीं प्रूव किया है तो RHS नियम हम नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले समकोण होगा, उसके बाद दोनों कर्ण बराबर होंगे और उसके बाद है भुजा। भुजा कोई भी भुजा आपस में बराबर हो सकती है, चाहे AB PQ के बराबर हो, AC PR के बराबर हो या AC PQ के बराबर भी हो सकती है, AB PR के भी बराबर हो सकती है। भुजा कोई भी एक जुड़ा परस्पर समान होगा। तो ऐसी स्थिति में RHS नियम लगाकर सर्वांग समता को प्रूव करते हैं। नियम होता है जब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा अन्य समकोण त्रिभुज की कर्ण और भुजा के समान हो तो दोनों ही त्रिभुज RHS नियम की सहायता से सर्वांग सम कहे जाते हैं। ये जो नियम मैंने अभी आपको यहाँ समझाए हैं उन नियमों का लिखित रूप आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये सारे नियम आपको आज की PDF में लिखे मिल जाएंगे। आज के वीडियो के माध्यम से सर्वांग समता के 5 नियम मैंने प्रेजेंट किए हैं, उनको समझना चाहिए और कैसे इनको यूज में ला सकते हैं इसका अभ्यास घर पे करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे के भाग में। धन्यवाद।